वेलकम टू द बेसिक्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, हम यूपी बोर्ड क्लास 10th की इंग्लिश पढ़ेंगे। उसमें आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेक्शन सी, जो कि ग्रामर का सेक्शन है, उसको स्टार्ट करेंगे। और उसमें जो आपका पहला टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहले हम जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। तो स्टूडेंट, जब कोई हम सेंटेंस लिखते हैं, किसी भी सेंटेंस के अंदर वर्ड्स होते हैं, वो जो वर्ड्स होते हैं उनको वो जो हमारा सेंटेंस है, वो जो वर्ड्स हैं, यानी कि सेंटेंस को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और उसी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। यानी कि जो शब्द बोलने या लिखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है स्टूडेंट्स। और ये 8 प्रकार के होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। तो इसमें हम जो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जो आपका पहला टॉपिक होगा इसमें, वो होगा द नाउन। यानी कि हम नाउन के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो देखिए, नाउन आप पढ़ते आ रहे हैं क्लास 6 से कि भाई नाउन क्या होता है। नाउन नाम होता है। किसका नाम होता है? किसी पर्सन का, किसी प्लेस का, या फिर किसी थिंग का। ठीक है, ये हम क्लास 6 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। अब देखिए, मेरा नाम प्रभास सिंह तोमर है, तो ये एक नाउन है। मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये भी एक नाउन है, ये थिंग होगी। हम मेरठ सिटी में रहते हैं, तो मेरठ जो है ये भी एक प्लेस का नाम है, तो ये भी एक क्या हो गया? नाउन हुआ। तो ठीक है, तो आपको नाउन के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। नाउन क्या होता है? किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति के नाम को हम नाउन कहते हैं और हिंदी में इसको हम संज्ञा कहते हैं स्टूडेंट्स। तो आपको पता चल गया नाउन क्या होता है, आपको पता भी होगा पहले से भी। अब हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन, तो स्टूडेंट्स आप पढ़ते आ रहे हैं कि भाई नाउन जो है वो डिफरेंट काइंड्स का होता है। काइंड्स ऑफ नाउन जो आपके सिलेबस में है वो 5 काइंड्स है। आपके सिलेबस में 5 तरह के नाउन है। प्रॉपर नाउन सबसे पहले आता है। प्रॉपर नाउन स्टूडेंट्स नंबर 1 पे क्या आता है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन सबसे पहले आता है। तो अब आप देखिए प्रॉपर नाउन क्या होता है। जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है प्रॉपर, दैट मीन्स अब मेरा जो नाम है वो है प्रभास सिंह तोमर, तो ये मेरा पर्टिकुलर नेम है, तो इसलिए ये जो नाम होगा ये प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है, अब यही मेरे हाथ में मार्कर है, लेकिन ये जो मार्कर है किसका? एक कैमलिन का मार्कर है। तो अगर हम बोलेंगे जो कैमलिन का मार्कर होगा ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन क्या होता है स्टूडेंट्स? जिस नाउन से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता चलता है। विशेष का, किसी वस्तु का, स्थान का या व्यक्ति का पता चलता है, किसी विशेष का, तब हम उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो जैसे कि आपने बताया, मैंने बताया आपको कि मेरा नाम प्रभास सिंह तोमर है, तो ये एक प्रॉपर नाउन है। अब ये जो सिटी है जहां पर हम रहते, ये मेरठ सिटी, मेरठ जो वर्ड है ये एक पर्टिकुलर इस शहर का नाम है, तो ये मेरठ भी क्या हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ। सिमिलरली जो अदर सिटीज हैं, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, ये सभी क्या हैं? ये सभी प्रॉपर नाउन है, जो कि जगह के पर्टिकुलर नेम्स हैं। तो यानी कि जहां भी पर्टिकुलर नेम होगा किसी का, वो एक प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है, इसी तरीके से ये हमने मार्कर लिया था, तो ये जो मार्कर है ये कैमलिन का मार्कर है, तो कैमलिन का जो मार्कर है ये एक प्रॉपर नाउन हुआ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इसकी डेफिनेशन होती है। उसके अलावा किसी भी रिवर के जो नेम है, रिवर गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी भी क्या हुए? प्रॉपर नाउन हुए। ओके, तो प्रॉपर नाउन जो होता है स्टूडेंट वो क्या होता है? जिस नाउन से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का हमें पता चलता है। तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। जो मेरा नाम लिख दिया यहाँ पे मैंने प्रभात, तो ये एक प्रॉपर नाउन हुआ। ठीक है, क्या उसके बाद में आपने गंगा लिख दिया, ये रिवर का है, ये भी एक प्रॉपर नाउन हो गया। आपने कैमलिन मार्कर, ये कैमलिन का मार्कर है अगर, तो ये भी एक प्रॉपर नाउन हो गया, कैमलिन का हो गया। तो इसी तरीके से ये हमारे प्रॉपर नाउन जो होते हैं वो डेट मीन्स क्या हुए? वो पर्टिकुलर नेम्स होंगे, वो पर्सन के, थिंग के या फिर प्लेस के। नंबर 2 पे जो आता है आपका स्टूडेंट आपके सिलेबस में है वो है कॉमन नाउन।
वो है आपका कॉमन नाउन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं नाम से ही हमें पता चल रहा है कॉमन, जिसमें कॉमन आ रहा है यानी कि वो सबके लिए यूज हो सकता है। अभी हमने यहाँ पे लिया है प्रभात, आपका कुछ भी नाम है, आपका नाम गर्वित है, शिवी है, अमन है। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये हम सभी अगर किस में आते हैं, लड़के हैं। अगर हम लड़के हैं तो उसके लिए जो वर्ड यूज हुआ डेट इज बॉय। अभी जो बॉय है ये मेरे लिए भी यूज हो गया, किसी भी लड़के के लिए यूज हो गया। तो ये जो बॉय है ये एक कॉमन नाउन हुआ। सिमिलरली अब गर्ल्स हैं तो गर्ल्स में अगर किसी एक पर्टिकुलर गर्ल का कुछ भी हम नाम लेते हैं, ठीक है, तो वो तो होगा एक प्रॉपर नाउन। लेकिन जो वर्ड गर्ल है ये क्या हुआ, ये कॉमन नाउन हुआ जो कि सभी गर्ल्स के लिए यूज हो सकता है। सिमिलरली ये मार्कर था, तो मार्कर जो वर्ड है ये तो कॉमन है क्योंकि जो भी मार्कर है किसी के लिए भी यूज हो सकता है। तो मार्कर तो क्या हुआ, कॉमन नाउन हुआ। लेकिन अगर पर्टिकुलर कैमलिन का मार्कर बोलेंगे तब ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। सिमिलरली पेन है, पेन क्या है, पेन तो भाई कॉमन है, किसी भी पेन के लिए यूज हो सकता है। पेंसिल है, किसी भी पेंसिल के लिए यूज हो सकता है। यानी कि अपनी तरह के सभी को, जो अपनी तरह की सभी चीजों को जो रिप्रेजेंट करता है वो सभी क्या हो जाते हैं, कॉमन नाउन। अभी हमने शहर का नाम लिया था मेरठ, तो मेरठ तो प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर हम बात करें सिटी, वर्ड सिटी, तो अब आप देखेंगे सिटी जो वर्ड है ये तो कॉमन नाउन है, सभी शहरों के लिए ये वर्ड यूज हो सकता है। तो स्टूडेंट्स कॉमन नाउन ये होता है, यानी कि कॉमन नाउन जिस नाउन से उस तरह की सभी वस्तुओं का पता चलता है उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं स्टूडेंट्स। ओके, अब इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए प्रॉपर में और कॉमन में। प्रॉपर होता है पर्टिकुलर स्पेसिफिक नेम और कॉमन होता है जो उस तरह की सभी वस्तुओं के लिए, सभी चीजों के लिए यूज किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, नंबर 3 पर जो आता है स्टूडेंट्स आपका वो आता है मटेरियल नाउन। नंबर 3 पर आता है आपका स्टूडेंट मटेरियल नाउन। तो जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है मटेरियल, यानी कि यहां पे क्या होगा, चीजों के नाम होंगे मटेरियल नाउन। जिस नाउन से किसी पदार्थ का बोध होता है वो सभी मटेरियल नाउन होते हैं। ओके, जैसे कि हमने आयरन है, मटेरियल है, आयरन, वाटर, गोल्ड, ये सभी क्या हैं, आयरन, वाटर, गोल्ड, ये सभी मटेरियल के नेम है। तो जो भी मटेरियल के नेम आ जाएंगे वो सभी किस में आएंगे, मटेरियल नाउन में आएंगे, जिनसे कि किसी भी पदार्थ का बोध होता है। तो ये हो गए हमारे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन। और नंबर 4 पे आएंगे हमारे, इसको रब कर देते हैं पहले। नंबर 4 पे आते हैं कलेक्टिव नाउन। तो स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं कलेक्टिव नाउन, इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि कलेक्शन की बात हो रही है इसमें, यानी समूह की। जब हमारे किसी भी समूह की बात होती है स्टूडेंट्स तो वो हमारा क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, जो कि किसी समूह को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, हमने कहा कि भाई हर्ड, HERD, हर्ड। हर्ड क्या होता है, हर्ड इज अ ग्रुप, उसमें बहुत सारे एनिमल्स हो सकते हैं हर्ड में, शीप का हर्ड, बुफेलोज का हर्ड। तो ये क्या हो सकता है, कलेक्शन शो हो रहा है। क्राउड क्या होता है, लोगों की भीड़। अब जब उससे भीड़ को हम उससे शो किया जा रहा है तो यानी कि वो कलेक्शन को शो किया जा रहा है, तो वो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। तो नंबर 4 पे जो आता है स्टूडेंट वो आता है आपको कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, तो देखिए जो कलेक्टिव नाउन है स्टूडेंट, जैसे कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है ये किसी भी समूह को रिप्रेजेंट करता है। जिस नाउन से एक ही जाति के कई प्राणियों या वस्तुओं के समूह का पता चलता है उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने देखा हमारी जो आर्मी है वो क्या है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स है। तो आर्मी जो है वो क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन हुआ। आर्मी क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन हुआ। अब प्लेयर्स की टीम होती है, टीम में प्लेयर, हर्ड हमने देखा था अभी, अगर बहुत सारी भैंस एक साथ जा रही हैं तो वो हर्ड ऑफ बुफेलोज हो जाएगा। सिमिलरली हमने देखा प्लेयर टीम में खेलते हैं तो वो टीम जो है किससे बनती है, प्लेयर से बनती है, तो वो भी क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन हुआ स्टूडेंट्स। ओके, अब एक क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं बहुत सारे, तो क्लास क्या है, क्लास इज अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। तो क्लास भी क्या हुआ हमारा, कलेक्टिव नाउन हुआ। इसी तरीके से हमारे कलेक्टिव नाउन्स वो होते हैं जो कि किसको रिप्रेजेंट करते हैं, पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, और आपका जो सिलेबस में नंबर 5 है वो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं भाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। तो देखिए आज आप इसे अच्छे समझ लीजिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है जिसमें कि भाव का, दोष का या फिर गुण का पता चलता है।
यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम हिंदी में कहते हैं स्टूडेंट्स भाववाचक संज्ञा, और प्रॉपर नाउन को हम कहते हैं हिंदी में व्यक्तिवाचक, कॉमन नाउन को जातिवाचक कहते हैं, मेटेरियल नाउन को पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, और जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसको हम कहते हैं हिंदी में भाववाचक संज्ञा। तो ये देखिए जो भाववाचक संज्ञा है ये क्या होता है, जिस नाउन से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा आदि का पता चलता है उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं स्टूडेंट्स। ओके, अब आप देखेंगे ब्यूटी, ये क्या है, ब्यूटी सुंदरता। अब इससे ये जो ब्यूटी है ये नाउन है, लेकिन क्या इसको मेजर किया जा सकता है? इनकी जो पहचान होती है मोस्टली एब्स्ट्रैक्ट नाउन की वो है कि इसको आप मेजर नहीं कर सकते हैं, इसको मेजर नहीं किया जाता और मोस्ट ऑफ द टाइम इसको टच भी नहीं किया जाता। तो आप देखेंगे तो ब्यूटी वर्ड है वो क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सिमिलरली हेटरेट आप देखेंगे, नफरत, अब किसी को नफरत है तो उसको क्या नहीं किया जा सकता, उसको मेजर नहीं किया जा सकता, तो हेटरेट भी हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी। इसी तरीके से आप देखेंगे लव, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। इसी तरीके से ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, ये सभी क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको पता होना चाहिए कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये भाव को, दोष को या गुण को शो करते हैं, इनको मेजर भी नहीं किया जा सकता, इनको टच भी नहीं किया जाता। साथ में आप देखेंगे सैडनेस हो गया आपका, है ना, ये सभी सैडनेस, सैडनेस हो गया, फिर हैप्पीनेस हो गया, ये सभी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है स्टूडेंट्स। ये सभी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, हैप्पीनेस और आपका सैडनेस। तो ये इनको हम क्या नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, इनको फील किया जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। तो ये हमारे, ये जो आपके सिलेबस में स्टूडेंट्स ये 5 ही हैं। इसके अलावा आते हैं आपके काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। तो इसको हम बताते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। तो जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, काउंटेबल, काउंटेबल में आप देखेंगे नाम से ही पता चल रहा है जिनको काउंट किया जा सकता है वो काउंटेबल नाउन होते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन में आप देख सकते हैं अनकाउंटेबल, दैट मीन जिनको काउंट नहीं किया जा सकता वो अनकाउंटेबल नाउन्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसको सीखना। काउंटेबल अनकाउंटेबल को सिंपल हो गया भाई, काउंटेबल इसको काउंट कर सकते हैं। फिर आते हैं ये जो आपके काउंटेबल नाउन्स होते हैं, काउंटेबल्स कौन से होते हैं, जिनको काउंट कर सकते हैं। और फिर आते हैं आपके अनकाउंटेबल्स, अनकाउंटेबल्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। अब जैसे कि मेरे हाथ में पेन है अगर, तो क्या हम पेन को काउंट कर सकते हैं, यस। पेंसिल को काउंट कर सकते हैं, यस, ये काउंटेबल में आ जाएंगे। बुक को काउंट कर सकते हैं, यस, ये हमारे क्या हो जाएंगे, सभी काउंटेबल्स आ जाएंगे आपके, ठीक है। इसके अलावा स्कूल को आप काउंट कर सकते हैं, कितने स्कूल्स हैं, यस कर सकते हैं। तो ये सभी जो होते हैं ये क्या होते हैं, काउंटेबल्स नाउन में आते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे अनकाउंटेबल जिनको आप काउंट ही नहीं कर सकते, जैसे कि मिल्क है तो मिल्क को काउंट नहीं किया जा सकता, अनकाउंटेबल नाउन में आएगा मिल्क, ठीक है। तो ये हमारे अनकाउंटेबल नाउन में कौन से आते हैं, जिनको हम काउंट ही नहीं कर सकते। मिल्क है, फूड है, इनको आप काउंट नहीं कर सकते, वाटर है, इनको आप काउंट नहीं कर सकते हो, एयर है। तो ये सभी किस में आते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स में आ जाएंगे। ये होते हैं हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स में आते हैं। और तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस केवल आपको ये है, तो इसको हम काउंट कर सकते हैं, इसको हम अनकाउंटेबल कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी इसको इसमें समझने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा आपको माइंड यूज नहीं करना, सिंपल होता है अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये होते हैं हमारे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। अब आते हैं हम आगे चलते हैं इसमें। तो स्टूडेंट्स आगे अब इसमें जो आपका टॉपिक आएगा वो आपकी एक्सरसाइज आ जाएगी। ये चैप्टर जैसी एक्सरसाइज पूरी होगी चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अब हम आपको इसमें एक्सरसाइज करा देते हैं इसकी। ये हमारा चैप्टर आज पूरा फिनिश, ये जो आपका नाउन है पार्ट ऑफ स्पीच में, ये पूरा क्लास 10th का फिनिश हो जाएगा। तो आप इसमें देखेंगे स्टूडेंट्स, ये हमने किया है अभी पार्ट ऑफ स्पीच में द नाउन हमने आपको बता दिया है। इसमें नाउन है आपके, काइंड्स ऑफ नाउन है, ये सारे हमने आपको एक्सप्लेन किए अच्छे से। और उसके बाद में आपके काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन से आपकी एक्सरसाइज आती है स्टूडेंट्स। तो जो पहली एक्सरसाइज है अब हम उसमें बताते हैं आपको क्या लिखा हुआ। देखिए उसमें लिखा हुआ पिक आउट द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड आल्सो इंडिकेट देयर काइंड्स। तो आपके जो एक्सरसाइज है उसमें क्या क्वेश्चन है, पिक आउट क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। तो ध्यान रखिए क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। पिक आउट द नाउन्स
पिक आउट द नाउन्स, नाउन्स पिक आउट करने हैं आपको इन दी फॉलोइंग सेंटेंसेस, पिक आउट द नाउन्स इन दी फॉलोइंग sentences and also indicate their kinds, and also indicate their kinds. ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आपको, ठीक है। पिक आउट द नाउन्स इन द फॉलोइंग, यानी कि आपको सेंटेंसेस दिए जाएंगे और आपको उनके नाउन्स पिक करने हैं पहले तो, और उसके बाद में आपको बताना है उनको उसकी काइंड क्या है। दैट मीन्स जो अभी हमने पढ़े हैं 5 काइंड पढ़े, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनमें आपको बताना है। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे आपके पेज नंबर 102 पर एक्सरसाइज आती है आपकी। एक्सरसाइज 1, पिक आउट द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड आल्सो इंडिकेट देयर काइंड्स। अब मैं आपको इसको ओरली कराता हूं ताकि आपका ज्यादा इसमें स्पीड से हो जाए, ज्यादा टाइम ना लगे। तो देखिए, एक मैं आपको सेंटेंस लिख के, पहला सेंटेंस 1-2 सेंटेंस लिख के बताता हूं मैं। जैसे कि पहला सेंटेंस है हमारा, इंडिया इज अ लार्ज कंट्री। पहला जो इसमें सेंटेंस है स्टूडेंट्स वो क्या है, इंडिया इज अ लार्ज कंट्री। इंडिया इज अ लार्ज कंट्री, ये हमारा सेंटेंस है। इसमें एक्सरसाइज 1 का जो पहला सेंटेंस है वो है इंडिया इज अ लार्ज कंट्री स्टूडेंट्स। अब आप देखेंगे हमें क्या करना था इसमें, पिक आउट द नाउन्स, नाउन्स पिक करने थे। तो हमने, हमारे पास सेंटेंस आया इंडिया इज अ लार्ज कंट्री, तो हमारे पास 2 नाउन आए यहां पे, एक आया इंडिया और दूसरा आया हमारा कंट्री। इंडिया एक नाम है और कंट्री मीन्स देश, देश भी एक नाम है और इंडिया एक देश का नाम है। तो ये दोनों नाउन हुए, इंडिया भी नाउन है और कंट्री भी नाउन है। तो पहला काम तो हमने कर लिया कि भाई पिक आउट द नाउन्स, नाउन्स पिक करने, उसके बाद में आल्सो इंडिकेट देयर काइंड्स। अब दूसरा काम हमारा, तो एक तो नाउन ये हुआ इंडिया, दूसरा हुआ हमारा कंट्री। अब हमें बताना है इनके काइंड्स क्या है। तो इंडिया आप बताइए क्या है, इंडिया, इंडिया आप जानते हैं किसका है, हमारे देश का पर्टिकुलर नेम है। तो इंडिया क्या हुआ स्टूडेंट्स, प्रॉपर नाउन हुआ, ये हुआ हमारा प्रॉपर नाउन। अब आया हमारा नंबर 2 कंट्री। कंट्री क्या है, कंट्री मीन्स देश। तो ये तो किसी भी देश के लिए यूज होता है, तो ये हमारा कौन सा नाउन हुआ बोलिए, कॉमन नाउन हुआ, कॉमन नाउन। ये हुआ हमारा कॉमन नाउन स्टूडेंट्स। ओके, तो हमने पहले क्या फाइंड किए, दोनों इसमें नाउन फाइंड किए। सेंटेंस में 2 नाउन है, इंडिया और कंट्री। उसके बाद हमें बताना है इसमें इनकी काइंड्स क्या है। तो इंडिया जो है वो प्रॉपर नाउन है और कंट्री जो है वो एक कॉमन नाउन है स्टूडेंट्स। ओके, अब हम आपको इसमें और सेंटेंसेस कराते हैं। तो आप देखिए पेज नंबर 102 पर आप एक्सरसाइज ओपन कीजिएगा और पेज नंबर 102 पर आप देखेंगे जो एक्सरसाइज 1 है वो हम आपको इसमें कराते हैं। पेज नंबर 102, पहला सेंटेंस आया था हमारा, अभी देखा कि हमने इंडिया इज अ लार्ज कंट्री हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, आई लव म्यूजिक। आई लव म्यूजिक। अब आप इसमें देखेंगे, इसमें जो नाउन है वो क्या है, आई लव म्यूजिक में जो नाउन है वो म्यूजिक है। अब ये बताना है ना कौन सा नाउन है, तो हम बता सकते हैं सिंपली, ये क्या है, म्यूजिक। किसी पर्टिकुलर म्यूजिक की तो बात नहीं हो रही, तो ये तो किसी भी म्यूजिक के लिए यूज हो सकता है। दैट मीन इट इज अ कॉमन नाउन। तो आई लव म्यूजिक में जो म्यूजिक है वो एक कॉमन नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप, आवर टीम वन द मेडल। आवर टीम वन द मेडल, इसमें आप देखेंगे जो नाउन है वो हमारे दो नाउन आ रहे हैं इसमें। आवर टीम वन द मेडल में 2 नाउन है, एक है टीम और दूसरा है मेडल। आवर टीम वन द मेडल, इसमें 2 नाउन है, एक है टीम और एक मेडल। तो अब आपको हमें बताना है कि जो टीम है ये कौन सा, एक तो टीम हुआ, टीम कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। और मेडल, मेडल तो आप जानते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेडल होते हैं, ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल। तो लेकिन यहां पर केवल मेडल लिखा हुआ है, तो दैट मीन इट इज अ कॉमन नाउन। ओके, किसी भी मेडल के लिए यूज हो सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप, द गीता इज अ होली बुक। द गीता इज अ होली बुक में आप स्टूडेंट देखेंगे तो इसमें हमारे पास क्या आया, 2 नाउन आया, एक आया गीता और एक आया बुक। तो गीता जो है वो तो हो गया पर्टिकुलर, द गीता ये कौन सा नाउन हुआ, ये हुआ पर्टिकुलर, दैट मीन्स प्रॉपर नाउन। और बुक जो है वो कॉमन नाउन हुआ।
ओके, नेक्स्ट सेंटेंस में आपको बोलता हूं, नेक्स्ट सेंटेंस है द किंग वॉज चार्म टू सी हर ब्यूटी। द किंग वॉज चार्म टू सी हर ब्यूटी। इसमें आप देखेंगे जो किंग है ये क्या है, कॉमन नाउन है। उसके बाद में ये आपकी ब्यूटी, ब्यूटी कौन सा है, इसको हम मेजर नहीं कर सकते, ये भाव प्रकट किया जाता है इससे, दैट मींस इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ब्यूटी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द डॉग इज बार्किंग। डॉग, डॉग क्या है, एक कॉमन नाउन है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 7, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। तो इसमें हमारे पास देखेंगे पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, 3 नाउन आए इसमें। कौन कौन से आए, पटना, कैपिटल और बिहार। पटना क्या है, प्रॉपर नाउन है, एक शहर का पर्टिकुलर नाम है तो वो प्रॉपर नाउन हुआ। कैपिटल, कैपिटल राजधानी, तो वो तो किसी भी कैपिटल के लिए यूज होता है, बट दैट इज इट इज अ कॉमन नाउन। और तीसरा बिहार, बिहार एक स्टेट का नाम है तो वो भी एक प्रॉपर नाउन हुआ। ओके, नेक्स्ट वन, पॉवर्टी इज अ कर्स। तो पॉवर्टी को मेजर नहीं कर सकते हैं तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, और कर्स भी, उसको भी मेजर नहीं किया जाता तो वो भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सेंटेंस नंबर 9, अ गैंग ऑफ रॉबर्स वाज कॉट। तो इसमें आप देखेंगे गैंग जो है वो भी एक कलेक्टिव नाउन है, यानी कि जिसमें कि बहुत सारे लोग हैं तो वो गैंग क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन हुआ। रॉबर्स क्या हुआ, रॉबर्स कॉमन नाउन हुआ। रॉबर्स किसी भी जो लूटने वाले हैं या चोर हैं उनके लिए यूज किया जाता है तो ये क्या हुआ, कॉमन नाउन हुआ। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, ही मिस्ड द ट्रेन। इसमें आया वर्ड ट्रेन, तो ट्रेन क्या है, कॉमन नाउन है। नेक्स्ट, काइंडनेस इज ऑलवेज रिवॉर्डेड। काइंडनेस जो वर्ड है दैट मींस दया, कौन सा नाउन है ये स्टूडेंट्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट 12, अ क्राउड इज गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। अब इसमें देखेंगे कौन कौन से नाउन है इस सेंटेंस में, अ क्राउड इज गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। तो इसमें आप देखेंगे क्राउड नाउन है, फिर आपका इसमें हाउस नाउन है। तो क्राउड कैसा है, अ क्राउड इज गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, क्राउड है आपका कलेक्टिव नाउन और हाउस है कॉमन नाउन। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस आता है इसमें, शी लाइक्स पोएट्री। तो पोएट्री है यहां पर जो कि एक क्या है, कलेक्टिव नाउन, क्योंकि पोएट्री क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, पारुल इज रीडिंग अ नोवेल। तो यहां पे आए आपके 2 नाउन है, एक पारुल और एक नोवेल। तो पारुल तो पर्टिकुलर नेम है, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हुआ प्रॉपर नाउन, और नोवेल एक कॉमन नाउन हुआ, किसी भी नोवेल के लिए यूज हो सकता है। फिर महात्मा गांधी वॉज अ फेमस लीडर। तो महात्मा गांधी क्या हुआ, प्रॉपर नाउन, और लीडर कॉमन नाउन हुआ। ओके, तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, एक्सरसाइज 1। अब हम इसमें करते हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2 आपकी। देखिए इसमें क्या करना है आपको, पिक आउट द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड आल्सो इंडिकेट देयर काइंड्स। इसमें भी आपको नाउन्स पिक आउट करने हैं और आपको बताना वो किस काइंड का है। ओके, तो यानी कि सेम जो एक्सरसाइज फर्स्ट में करना था वो हमें इसमें एक्सरसाइज 2 में करना है। तो सेंटेंस देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है, ही इज माई नेफ्यू, वह मेरा भतीजा है। तो नेफ्यू जो वर्ड है वो तो किसी भी भतीजे के लिए यूज हो सकता है, दैट मींस ये कॉमन नाउन हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सोहन इज एन एक्टर। तो यहां पे 2 नाउन आए, सोहन और एक्टर। सोहन क्या हुआ, प्रॉपर नाउन, और एक्टर कॉमन नाउन। नेक्स्ट, माई फादर इज वर्किंग इन द फील्ड। इसमें हमारे पास 2 नाउन आए, माई क्या, फादर और फील्ड। तो फादर भी कॉमन नाउन है और फील्ड भी कॉमन नाउन है। नेक्स्ट, दिस हैट इज माइन। इसमें हमारा एक नाउन आया है हैट, जो कि एक कॉमन नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस है, अ गैंग ऑफ रॉबर्स वाज इन द जंगल। तो यहां पर जो गैंग है वो क्या है, कलेक्टिव नाउन। गैंग क्या है, कलेक्टिव नाउन। रॉबर्स क्या है, कॉमन नाउन, और जंगल कॉमन नाउन। ओके, नेक्स्ट देखिए नंबर 6 सेंटेंस, आवर टीम कैन विन द मैच। यहां पर हमारे पास 2 नाउन है, टीम और मैच। तो टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन, और मैच क्या है, कॉमन नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस, दिल्ली इज अ बिग सिटी। अब दिल्ली क्या है, प्रॉपर नाउन, और सिटी क्या है, कॉमन नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस, जापान इज अ स्मॉल कंट्री। तो इसमें आप देखेंगे जापान प्रॉपर नाउन है और कंट्री कॉमन नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सीता ड्रिंक्स मिल्क एवरी डे। इसमें आप देखेंगे सीता प्रॉपर नाउन है और मिल्क इसमें कौन सा नाउन है, मटेरियल नाउन है।
ठीक है। मिल क्या है, मेटेरियल नाउन। वैसे वो काउंटेबल अनकाउंटेबल में हम अगर उसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन यहाँ पे हमें जो हमारे 5 हमारे काइंड्स हैं उनमें से बताना, तो उसमें किस में आएगा, ये मेटेरियल नाउन में आएगा। नेक्स्ट देखिए, चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पे हमारे पास 2 नाउन आए, चिल्ड्रन और क्रिकेट। चिल्ड्रन क्या है, कॉमन नाउन, और क्रिकेट क्या है, एक प्रॉपर नाउन है जो कि एक खेल का नाम है। नेक्स्ट वन, दिस गेट इज मेड ऑफ आयरन। इस सेंटेंस में हमारे पास 2 नाउन आए, गेट और आयरन। तो गेट क्या है, कॉमन नाउन, और आयरन मटेरियल नाउन। ओके। नेक्स्ट, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। तो यहां पर हमारे पास जो नाउन है वो क्या है, इसमें है वाटर। वाटर क्या है फिर, मटेरियल नाउन। ओके। नेक्स्ट वन, दीज विंडोज आर मेड ऑफ वुड। आप देखेंगे दीज विंडोज आर मेड ऑफ वुड, इसमें हमारे जो नाउन है वो कौन से है, विंडोज और वुड। तो विंडोज क्या है, कॉमन नाउन, और वुड मटेरियल नाउन। नेक्स्ट वन, हिज फैमिली इज पुअर। इसमें हमारा नाउन आया एक, दैट इज फैमिली, और फैमिली क्या है, कॉमन नाउन। नेक्स्ट वन, शी लव्स म्यूजिक। यहाँ पे हमारा नाउन आया एक, वो है म्यूजिक, और वो है एक कॉमन नाउन। नेक्स्ट, दिनकर्स पोएट्री इज ग्रेट। अब देखिए दिनकर्स पोएट्री आया, तो ये क्योंकि दिनकर्स पोएट्री में दिनकर जी की पोएट्री, तो वो क्या हुआ, वो एक प्रॉपर नाउन हुआ, दिनकर्स पोएट्री यानी कि प्रॉपर नाउन। ओके स्टूडेंट, ये हमारी एक्सरसाइज 2 कंप्लीट होती है यहां पर। अब आती है आपकी एक्सरसाइज 3। तो एक्सरसाइज 3 में आप देखिए हमें क्या करना है, अरेंज दीज नाउन्स अंडर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल्स। आपको ये जो नाउन्स है काउंटेबल्स और अनकाउंटेबल्स में अरेंज करने। तो अब देखिए हम करते हैं इनको अरेंज। पहला है कोल। कोल क्या हुआ, अनकाउंटेबल नाउन। नंबर 2 आउल, उल्लू काउंटेबल, बोट काउंटेबल, बुक काउंटेबल, आयरन अनकाउंटेबल, कॉटन अनकाउंटेबल, गीता काउंटेबल, मिल्क अनकाउंटेबल, कुक काउंटेबल, एग काउंटेबल, काइंडनेस अनकाउंटेबल, पॉवर्टी अनकाउंटेबल, टीथ काउंटेबल, पोएट काउंटेबल, वर्ड अनकाउंटेबल, बटर अनकाउंटेबल, टाइम अनकाउंटेबल, फ्रीडम अनकाउंटेबल, मास्टर काउंटेबल, टी अनकाउंटेबल, ट्री अनकाउंटेबल, थीफ काउंटेबल, डॉक्टर काउंटेबल, आइस अनकाउंटेबल, बेबी काउंटेबल, इंक अनकाउंटेबल, ब्रेड काउंटेबल। तो ये हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल्स में इनको अरेंज किया। ओके नेक्स्ट वन, ये आपकी एक्सरसाइज 3 कंप्लीट होती है। स्टूडेंट्स आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 4। इसमें क्या करना देखिए, चूज द नाउन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड आल्सो राइट देयर काइंड्स। यही करना है, इसमें भी आपको पहले नाउन्स चूज करने और फिर उनकी काइंड्स बतानी है। ओके तो देखिए इसको फर्स्ट सेंटेंस, पायल इज माई सिस्टर। हमारे पास 2 नाउन है इसमें, एक पायल और एक सिस्टर। तो पायल क्या हुआ, प्रॉपर नाउन, और सिस्टर कॉमन नाउन। नेक्स्ट, आई हैव 2 डॉग्स। इसमें नाउन है हमारा डॉग्स जो कि ये कॉमन नाउन है। नेक्स्ट, आयरन इज अ यूजफुल मेटल। 2 नाउन है इसमें, आयरन और मेटल। तो आयरन क्या है, मटेरियल नाउन, और मेटल क्या है, कॉमन नाउन। नेक्स्ट, दिस इज अ वेरी बिग सिटी। इसमें एक नाउन है हमारा सिटी जो कि ये कॉमन नाउन है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, हर नेम इज गीता। इसमें हमारे पास 2 नाउन आए, नेम और गीता। तो नेम क्या है, कॉमन नाउन, और गीता प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट, माई फादर इज अ डॉक्टर। 2 नाउन आए हमारे पास, फादर और डॉक्टर। फादर कॉमन नाउन, डॉक्टर कॉमन नाउन। नेक्स्ट, शी इज अ डांसर। एक नाउन आया डांसर जो कि एक कॉमन नाउन है। नेक्स्ट, वी वर नियर द वेल। एक नाउन आया इसमें, दैट इज वेल जो कि एक कॉमन नाउन है। नेक्स्ट, ही इज अ ग्रेट पोएट। एक आया पोएट जो कि एक कॉमन नाउन है। नेक्स्ट, आई लाइक सचिन वेरी मच। एक नाउन आया सचिन जो कि एक प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट, शी गोज टू टेम्पल डेली। एक नाउन आया टेम्पल जो कि कॉमन नाउन है। नेक्स्ट वन, आई हैव अ गोल्डन वॉच। एक नाउन आया इसमें वॉच
देखिए अब इसमें आ गोल्डन वॉच है, अगर आ गोल्डन वॉच को हम पूरा लेते हैं तो ये क्या होगा, एक ये प्रॉपर नाउन होगा, और जो खाली वॉच है तो फिर वो क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। तो वॉच है तो वो कॉमन नाउन होगा, गोल्डन वॉच मीन सोने की घड़ी, तो ये पर्टिकुलर होगा, दैट मीन्स इट इज अ प्रॉपर नाउन, अ गोल्डन वॉच प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट वाटर ऑफ द गंगा इज प्योर, दो नाउन है हमारे पास, वाटर और गंगा। वाटर क्या है, मटेरियल नाउन, और गंगा प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट आई टेक टी इन द मॉर्निंग, इसमें हमारे पास नाउन है दो, टी और मॉर्निंग। टी क्या है, मटेरियल नाउन, और मॉर्निंग, मॉर्निंग क्या है, मॉर्निंग आई टेक टी इन द मॉर्निंग, सुबह को मैं टी लेता हूं, तो मॉर्निंग जो हुआ वो एक प्रॉपर नाउन हुआ, दैट मीन्स एक पर्टिकुलर एक डे का जो हमने डिवीजन किया, मॉर्निंग इवनिंग नून, उसमें वो फिर मॉर्निंग की बात हो, दैट मीन्स प्रॉपर नाउन। ओके नेक्स्ट द ट्रेन इज कमिंग, ट्रेन क्या है यहाँ पर, कॉमन नाउन। नेक्स्ट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, दो नाउन आए हमारे पास, ऑनेस्टी और पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और पॉलिसी क्या है, कॉमन नाउन। नेक्स्ट कानपुर इज अ बिग सिटी, कानपुर क्या है, प्रॉपर नाउन, और सिटी कॉमन नाउन। नेक्स्ट ही वॉज अ ब्रेव किंग, तो एक नाउन आया किंग जो कि ये कॉमन नाउन है। नेक्स्ट अ डियर रन्स वेरी फास्ट, तो यहाँ पे डियर जो कि ये कॉमन नाउन है। ओके नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंसेस के 20, द गंगा इज अ होली रिवर, द गंगा इज अ होली रिवर, इसमें दो नाउन आए, गंगा और रिवर, तो गंगा प्रॉपर नाउन है और रिवर एक कॉमन नाउन है। तो स्टूडेंट्स ये हमारी एक्सरसाइज 4 यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो आज हमने इसमें ये जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो पार्ट ए है हमारा द नाउन, वो हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। ओके पार्ट ए हमारा इसमें आज ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसकी चारों एक्सरसाइज हो चुकी है। ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे द प्रोनाउन। थैंक यू स्टूडेंट्स।